अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मैंने आपको बताया कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता है सबको। लेकिन बाहर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं, चौथे में कितने होते हैं, या एस में कितने होते हैं, पी में कितने, एफ में कितने, ये सब कुछ हमने आज देखना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कहां कहां पर? शेल्स में और सब शेल्स में। अब ये शेल्स क्या है और सब शेल्स क्या है, यहां देखो हमने जो पढ़ा था के एल एम, इनको क्या कहते हैं? शेल। और एस पी डी एफ जो पढ़ा था ना, एस पी डी और एफ, इनको कहते हैं सब शेल। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने बस आज यही देखना है। सबसे पहले हमारे पास है शेल। शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हमारे पास है 2n²। कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा, ये 2 तो हमें पता है, n हमें नहीं पता। n क्या होता है? यहां देखो, बीच में था न्यूक्लियस, 1 2 3 और 4। पहला वाला था n = 1, दूसरा वाला 2, तीसरा 4 और चौथा हो गया। पहले वाले का नाम था k, दूसरे वाले का l, m और n। n = 1, जो पहला वाला शेल है उसका क्या है? 1। अच्छा, ये फार्मूला हम इनपुट करते हैं। देखो 2, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1, और इसका स्क्वायर निकालो तो क्या आता है? अगर 1 का स्क्वायर निकालो तो 1 ही आता है। तो यहां पर अगर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा। तो मतलब पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। ठीक है, अब क्या हो गया? n = 2। अब हम लगाए 2n, n की जगह क्या लिख दिया? 2। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 का स्क्वायर 4 आता है, और यहाँ 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8। तो दूसरे शेल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, इसके बाद है 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और यहाँ पे 2 है, 9 2 जा 18 होता है। 9 2 18। ये वाली मैथ भी नहीं आती क्या, सिंपल वाली? तो यहाँ हमारे पास तीसरे में आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 2 जा 32। तो चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32। अच्छा, आप लोग अगर इस फॉर्मूले से याद नहीं हो रहा तो आप लोग बस सिंपल जैसे याद रखो, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और तीसरे वाले में आते हैं 16, और चौथे वाले में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। 18 ही तो लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा क्या? तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर देखी? शेल में देख ली। ये जो शेल है इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने किस में देखती है? सब शेल में। इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। और ये कहाँ थे? एस यहाँ पे था, एस और पी यहाँ पे था, एस पी डी यहाँ पे था, एस पी डी और एफ यहाँ पे था। अच्छा, ये सिंपल है। एस जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2। और पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। बस ये सिंपल सा है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शेल और सब शेल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पहले हमने देखा शेल में, पहला वाला शेल है के, उसमें आते हैं 2, दूसरे वाले में आते हैं हमारे पास 8, तीसरे वाले में 18, और चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2n²। n की जगह आप उस शेल का नंबर लिख दोगे, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। फिर हमने देखा सब शेल। s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, f में आते हैं इसके बाद हमारे पास जो ds में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और f में हमारे पास आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।